अभी क्या लिखा है देखो, हमें दिए गए स्पर्श के पीछे की भावना को समझना चाहिए। अगर यही देखो, इसमें सबसे पहले बताया माता पिता द्वारा प्यार और स्नेह के रूप में स्पर्श, तो वो तुम्हें अच्छा लगेगा ना। मम्मी पापा तुम्हें प्यार करते हैं, शाबाशी देते हैं, कुछ भी करते हैं, तो तुम्हें अच्छा लगेगा। छोटे बच्चे मोस्टली अपने मम्मी के साथ नहाते हैं, मम्मी उन्हें नहलाती है, बच्चे बड़े आराम से नहाते हैं ना अपनी मम्मी के पास बैठ के। मम्मी भले पूरे कपड़े उतार दे उनके, तो भी वो नहा लेंगे कि मम्मी से शर्म नहीं आती उनको, क्योंकि वो भी एक सुरक्षित स्पर्श है। दोस्तों और परिवार के सदस्यों के साथ, आप अपने दोस्तों के साथ रहते हो, परिवार के लोगों के साथ रहते हो, परिवार में तो बुआ दादी चाचा सब रहते हैं, अपने मामा मामी, तो उनके साथ रहते हैं, अपन को अच्छा लगता है। आपके फ्रेंड्स भी होते हैं, आप अपने दोस्तों के साथ घूमने फिरने जाते हो, आपको अच्छा लगता है, ठीक है। लेकिन कभी कभी क्या होता है, ये दोस्त और परिवार के बीच में भी कुछ दोस्त होते हैं वो अच्छे नहीं होते। वो क्या करते हैं, अपने साथ ले तो जाते हैं हमको घुमाने फिराने, फिर वहां जाके अपने साथ गंदी बातें करते हैं, गंदी फोटो दिखाते हैं। आजकल तो ये तुम्हारे मोबाइल का भी जमाना है, मोबाइल पे गंदे गंदे वीडियोस दिखाते हैं, तो वो सब भी, उन सब से भी हमें बचना चाहिए। और ऐसे ही कभी कभी हमारे परिवार के सदस्यों के साथ भी हो जाता है कि परिवार में सब लोग हैं, अपने भाई बहन सब है, लेकिन उनमें से कोई भाई बहन अपने साथ गंदी बात कर सकता है, गंदी हरकत कर सकता है, गंदे इशारे कर सकता है, तो वो गलत होता है। तो उसको हमें पहचानना चाहिए कि वो सही है या गलत है। फिर माता पिता या समाज के अन्य संबंधित व्यक्तियों द्वारा आशीर्वाद के रूप में, मैंने बताया था ना, अपन मंदिर में जाते हैं, पुजारी आशीर्वाद देता है, विद्यालय में आते हैं, टीचर हमें शाबाशी देते हैं, आशीर्वाद देते हैं, तो वो भी हमारा एक सुरक्षित स्पर्श है। शिक्षक के द्वारा भी सराहना और शाबाशी के लिए स्पर्श। लेकिन कभी कभी बच्चों क्या होता है, हर कोई चीज एक जैसी नहीं होती ना। टीचर्स भी कभी कभी हमारे साथ गंदी बात कर सकते हैं, गंदे तरीके से हमारी किसी गलत जगह को छू सकते हैं, तो उसको भी हमें पहचानना चाहिए कि ये सही है या गलत है। दादा दादी के रूप में आशीर्वाद, माता पिता की उपस्थिति में डॉक्टर द्वारा स्पर्श। अब हम डॉक्टर के पास दिखाने जाते हैं, डॉक्टर से कभी कभी हमारे पूरे शरीर का भी चेकअप करवाना पड़ता है, तो वो चेकअप कब करवाना चाहिए हमें डॉक्टर के द्वारा, जब हमारे साथ कोई बड़ा जना हो। कभी भी अकेले में जाके डॉक्टर के द्वारा हमें अपना चेकअप नहीं करवाना चाहिए। जब कोई बड़ा हमारे साथ उपस्थित होगा, तो डॉक्टर द्वारा किया गया स्पर्श भी सुरक्षित स्पर्श है। और उसमें भी अगर गलत भावना है, तो वो हमें पहचाननी चाहिए कि इस स्पर्श को करने से हमें अच्छा लगा या हमारे मन में डर आया, मतलब हमें घबराहट महसूस हुई, बेचैनी हुई, या हमें अच्छा नहीं लगा। ये इस बात को हमें पहचानना चाहिए। आई समझ में मेरी बात? कि वैसे ये सारे स्पर्श क्या है, गुड है, लेकिन इन गुड स्पर्श में भी कभी कभी कोई बैड स्पर्श हो सकता है, गलत स्पर्श हो सकता है। आगे समझ में कि सुरक्षित स्पर्श क्या है, जो हमें अच्छा लगे वो सब सुरक्षित है, और असुरक्षित क्या होगा, जो हमें अच्छा नहीं लगे। अब देखो इसमें आगे ना बुरा और असुरक्षित स्पर्श क्या है, आगे समझ में। ये सब के बुरे और असुरक्षित स्पर्श है। सबसे बुरे स्पर्श ये 4 जगह है, तुम अपने आप पढ़ लो। क्या है, फोटो पर, दूसरा है छाती पर, तीसरा दोनों प्राइवेट अंगों के बीच में। जिस जगह को छुपा कर रखते हैं ना, वो कभी किसी को नहीं दिखानी चाहिए, ठीक है। और वो जगह कोई आपको दिखाता है, इसका मतलब आपके साथ कुछ गलत हो रहा है, ठीक है। वो आगे का भाग भी हो सकता है, पीछे का भाग भी हो सकता है, ये छाती भी हो सकती है, होठ भी हो सकते हैं। अगर इन चारों जगह पर कोई आपको छूता है, दिखाता है, या आपको दिखाने के लिए मजबूर करे कि है ना भाई मेरे को तो ये तेरा देखना है, तो ये सब गलत है। आगे मेरी बात समझ में, ये 4 चीज। अब देखो, अभी मैंने भी बोला था ना कि किसी अजनबी द्वारा कोई ऐसे स्पर्श से बचना चाहिए। अपन भीड़ भाड़ वाली जगह में जाते हैं, बस में चढ़ते हैं, मेले में जाते हैं, कहीं भी जाते हैं, तो बहुत बार हमारे साथ, स्पेशली लड़कियों के साथ ये काम बहुत होता है कि कोई भी कहीं भी छू के चला जाता है, तो उससे हमें बचना चाहिए। हर जगह टॉयलेट का यूज करने से पहले ध्यान रखना चाहिए कि ये टॉयलेट सुरक्षित है या नहीं है हमारे लिए। वहाँ पे भी हम बुरे स्पर्श का शिकार हो सकते हैं किसी भी जगह। और कभी भी सुनसान और अंधेरे वाले स्थान पर अकेले नहीं जाना चाहिए। चौथा है, ये स्पर्श है तुम्हारा असुरक्षित स्पर्श है। यदि कोई आपको अकेले में बैठ के गंदे मैसेज करता है, वीडियो दिखाता है, लैपटॉप पे कोई फिल्म दिखाता है, या कोई संदेश आपको भेजता है और उसको पढ़ने के लिए मजबूर करता है, तो वो भी कैसा स्पर्श होगा,
बुरा स्पर्श होगा। ठीक है। और लास्ट में ये है वही जो मैं अभी कह रही थी कि तुम्हें अपने कपड़े उतारने के लिए मजबूर करे या खुद अपने कपड़े उतार कर आपको कुछ दिखाए, ऐसी जगह जिसको हम हमेशा छुपा कर रखते हैं, उस जगह को दिखाने की कोशिश करे तो वो भी कैसा स्पर्श होगा, असुरक्षित होगा। और उसके बारे में हमको जानकारी देनी चाहिए। किसको दोगे? अपने जो हमें अपना लगे, जो आपको लगे कि मेरी पूरी बात सुनेगा, मेरी बात समझेगा, उसको हमें ये बात जरूर बतानी चाहिए। अब देखो ये जो मैं बता रही थी ना कि बैड टच या असुरक्षित स्पर्श होने पे क्या करना चाहिए। जहां पर भी तुम्हारे साथ ये हरकत होती है या कुछ ऐसा गंदा होता है, वहां क्या करना है आपको? शाउट, नो, लाउडली, जोर से नो या नहीं चिल्लाओ। जहां पे ये गंदी बात हुई, गंदी हरकत हुई, जहां आपको अच्छा नहीं लगा, वहां पे खड़े होकर आपको क्या चिल्लाना है? नो। नो चिल्लाने के बाद क्या करना है? गो। उस स्थान या उस व्यक्ति से दूर भाग जाओ। वो अगर किसी व्यक्ति आपके द्वारा गंदी हरकत कर रहा है तो वहां से भाग जाओ, और उस जगह वो हरकत हो रही है तो वहां से भाग जाओ। और टेल समवन ट्रस्टेड, किसी विश्वसनीय को बताओ। अब वो विश्वसनीय मैंने बता दिया ना, कौन हो सकता है? अपना। हो सकता है ना, अपना घर का बड़ा भी हो सकता है, स्कूल की मैडम सर भी हो सकते हैं, कोई और आपका रिश्तेदार भी हो सकता है। ये सब बातें उसको जाकर बताओ। और कब तक बतानी है? जब तक पूरी सुन, जब तक कि वो पूरी बात आपकी सुनना ले। और नीचे क्या लिखा है? ये सब करते समय अपनी सुरक्षा का भी ध्यान रखना चाहिए कि वो व्यक्ति तुमको हानि नहीं पहुंचा दे। कि भाई तुमको पता लग गया कि तुम जाके किसको बताओगे और वो डर के मारे तुम्हारे साथ चोट पहुंचा दे, तुमको पकड़ ले, मारे, करे, तो इस बात का भी ध्यान रखना चाहिए। अब देखो जो मैंने बताया था ना कि अनजान व्यक्ति घर में भी आ सकता है। अनजान लोगों को गेट पर ही रोके और ज्यादा भूले मिले नहीं, उसे घर की डिटेल और सुरक्षा संबंध उपाय तथा अकेले होने की जानकारी न दे। यदि पार्सल या दिया आया हो तो घर वालों को बताए, फोन करके पूछो, सावधान रहे, किसी अनजान व्यक्ति के लिए दरवाजा ना खोले। कब करना है ये काम? जब घर पे कोई बड़ा ना हो और अनजान व्यक्ति आपके घर पर आ जाए तो उसे सारी जानकारी नहीं देनी है कि मेरे पापा नहीं है, मम्मी नहीं है घर पे, या हमारे घर में ये है वो है, ऐसी कोई जानकारी नहीं देनी है। और उस अनजान व्यक्ति से जब तक हो सके दरवाजे पर बात करके ही उसे भेज देना चाहिए। और ये बात हमेशा ध्यान रखना, गो, नो, गो और टेल। नो मतलब नहीं, गो मतलब भाग जाओ, टेल मतलब कहना। अब देखो तो लिखा है, जरूर याद रखो, बैड टच लड़की द्वारा भी हो सकता है, लड़के के साथ भी हो सकता है। और बैड टच करने वाला कौन हो सकता है? जरूरी नहीं है कि वो कोई अनजान व्यक्ति हो, कोई पड़ोसी भी हो सकता है, अपना रिश्तेदार भी हो सकता है, घर का कोई ऐसा सदस्य भी हो सकता है जिसके घर के सब लोग विश्वास करते हो लेकिन वो अपने लिए अच्छा नहीं हो। बाकी सबके लिए अच्छा हो लेकिन अपने लिए अच्छा नहीं हो, वो भी बैड टच अपने साथ कर सकता है। और कभी तुम्हारे साथ कोई मुसीबत आ जाए तो ये हेल्प लाइन नंबर है 1098, उस पर कॉल कर सकते हैं। बेफिजूल में कोई कॉल मत कर देना, पुलिस पकड़ के ले जाएगी, समझे ना। कि तुम सोचो कि आज तो मैडम ने एक नया नंबर बताया, अपन कॉल करके देखें, कॉल मत कर लेना, पुलिस पकड़ के ले जाएगी। कॉल कब करना है? जब तुमको कोई परेशान करे, जब तुम्हारे साथ कुछ हो ही जाए।